शामिर अपना बाजू आंखों पर रखे सो रहा था जब किसी ने उसका कंधा हल्का सा हिलाया हो। उसी पल वो घबराकर आंखों से बाजू उठाता उठ बैठा। कमरे में कोई नहीं था। उसे डर महसूस हुआ, पर इसी लम्हे अजानों की गूंजती आवाज़ ने अल्लाह के साथ होने का एहसास दिलाया। वो मुस्कुराकर सर झटक के उठ जाता है, इतने अरसे बाद जैसे उसे कुछ याद दिलाया गया था। नमाज पढ़कर दोबारा लेटा ही था कि उसकी नींद ने उसे वापस अपनी तरफ खींच लिया। छुट्टी का दिन होने के बायस वो देर से जागा और उठते के साथ पहले मोबाइल देखता है। स्क्रीन पर सना का गुड मॉर्निंग और सॉरी का मैसेज नुमाया था। वो मुस्कुराहट के साथ देखकर मोबाइल वापस रखता नहाने चला जाता है और वापस आकर उसे रिप्लाई करता है, गुड आफ्टरनून मैम। रिप्लाई ना आने पर वो नाश्ता करने किचन में आ गया। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो मेरा बच्चा। और मुझे जल्दी से बताओ क्या खाओगे? वो सिंक से हाथ धोकर खुश्क करती पूछती हैं। फिलहाल तो कुछ नहीं मामा, बस जूस पीऊंगा। वो कुर्सी पर बैठ गया। शामिर, साथ कुछ तो खा लो बेटा, आजकल तुम बिल्कुल सही से खा नहीं रहे कुछ। वो भी कुर्सी खींचती बैठ गईं और मेज पर से जग उठाकर उसे जूस डाल के देने लगी ग्लास में। नहीं मामा, ऐसा नहीं है, बस अभी मन नहीं चाह रहा, बाद में खाता हूँ ना कुछ। ओके, फिर कुछ फ्रूट खा लो साथ में। ओके बॉस, मगर जूस के बाद। वैसे आज आप घर पर ही है ना? वो साथ में जूस पीता हुआ बोला। हाँ बेटा, फिलहाल तो हूँ घर पर। फिलहाल क्यों? वो जूस का दूसरा घूंट पीता रुका। बेटा, वो आज शाम में मिसेस खान की तरफ पार्टी है, एक छोटी सी। मामा देख लें, अब आप हर संडे मिसेस खान की तरफ होती हैं। इट्स नॉट फेयर। सॉरी बेटा, बस और क्या करूँ तुम। मामा आप कोई बहाना ना कीजिएगा, मैं अब हर संडे घर में ही मौजूद होता हूँ और टाइम पे भी आता हूँ रात को। अरे मेरी जान, मैं कहना चाह रही थी कि तुम भी साथ चलो ना उधर। पता तो था वो नहीं जाएगा, फिर भी उसे साथ चलने का कहा। नहीं, मुझे नहीं लेडीज की पार्टी में जाने का कोई शौक, मैं घर में ही ठीक हूँ। वहाँ भी तो बोर होना ही था उसके ख्याल के मुताबिक। सना होगी ना वहाँ, वो जैसे चाहती थी कि वो सना की खातिर उनके साथ चले। तो क्या सना लेडीज नहीं है? मैं तो वो आंखें बड़ी करके हैरत से बोला। शामिर, मार खाओगे अब। नहीं, मेरा भी कुछ खाने का इरादा नहीं। तुम चल रहे हो या नहीं? नहीं मामा, मूड नहीं है, कहा तो है। शामिर, अच्छा ठीक है। और ये बताओ, सना ठीक काम कर रही है? तुम्हें कोई शिकायत तो नहीं? जी, वो काम बिल्कुल ठीक कर रही है। चलो अच्छी बात है। और अब बताओ दोपहर में क्या खाओगे? मैं फिर बना के जाऊंगी तुम्हारे लिए कुछ। वो कुर्सी से उठ के फ्रिज के पास जाने लगी। कुछ भी? मामा आपको कुछ बात करनी है क्या? बसे फौरन महसूस हो गया। हाँ शामिर, वो तुम्हारे पापा की कॉल आई थी, तुमसे बात हुई उनकी कोई? वो फ्रिज बंद करती वापस उसके पास आकर खड़ी हुई। नहीं, मेरी तो नहीं हुई। क्यों, सब खैरियत? हाँ सब खैरियत है। असल में खावर कह रहे हैं कि मैं अगले महीने उनके पास चली आऊँ दुबई। हाँ तो चली जाए ना, अच्छी बात है। इसमें ऐसी परेशानी की क्या बात? सेब उठाकर खाते बोला। परेशानी तो नहीं, बस फिर तुम अकेले हो जाओगे यहाँ। असल में उन्हें उसकी फिक्र सता रही थी। नहीं, आप मेरी फिक्र ना करें, उन चली जाएं आप बाबा के पास, मैं ठीक हूँ। चलो देखते हैं। वो वापस फ्रिज खोलकर चिकन निकालने लगी दोपहर का खाना बनाने के लिए। अपने कमरे में आकर अभी वो लैपटॉप ऑन करने का सोच रहा होता है, तभी सना का मैसेज आता है। होगी जनाब की गुड मॉर्निंग? नहीं, अब तो गुड आफ्टरनून चल रहा है। और हाँ, वो सॉरी का मैसेज क्यों किया था तुमने? वो एक्चुअली रात को तुमसे बात करते हुए मोबाइल डेड हो गया था और मैं मूवी देख रही थी। मोबाइल चार्ज नहीं करके बात नहीं कर पाई आगे तुमसे। इट्स ओके सना, उसने मैसेज तो लिख दिया, पर उसे बुरा भी लगा। क्या वो इतना गैर अहम है कि वो मूवी छोड़ के मोबाइल चार्ज कर लेती? मैं जानती थी तुम माइंड नहीं करोगे। अच्छा, आज तुम आ रहे हो ना हमारे यहाँ आंटी के साथ? नहीं, मैं बिजी हूँ। सना का एक मैसेज तो आया, पर शामिर फिर उसे कोई रिप्लाई नहीं करता, बल्कि मोबाइल साइलेंट पर लगाकर साइड पर रख देता है और लैपटॉप ऑन करता हुआ हेडफोन निकालने के लिए साइड टेबल की दराज खोलता है, मगर वही यूएसबी सामने पड़ी दिखी। वो हेडफोन छोड़कर यूएसबी निकाल लेता है। काम और सना के नए नए साथ ने उसे यूएसबी से फरामोश कर दिया था, मगर एक बार फिर से वो यूएसबी हाथ में लिए सोचता है क्यों ना पहले वो ये डायरी पढ़े। अपने काम की मेल्स चेक करने का इरादा मुलतवी करके वो यूएसबी ऑन कर लेता है, पर अचानक एक ख्याल के तहत वो पहला वाले पेज पर क्लिक करता है जिसमें उसका मोबाइल नंबर और कुछ दूसरी चीज़ें लिखी थीं। ओह, इस दिन वो नंबर मैंने यहीं से सेव किया था, यानी वो नंबर इस लड़की का है जिससे मैंने चैट की थी, पर शायद नाम सेव करना याद नहीं रहा। शामिर वहीं से पढ़ना शुरू करता है जहां से उसने छोड़ा था, और अभी कुछ हिस्सा पढ़ा ही था कि मेहर बेगम आ गई। शामिर, वो दरवाजे की छोकट से पुकारती हैं। जी मामा, आ जाए ना, वो उन्हें देखता है। नहीं, मैं जरा जा रही हूँ। मेहर ने वहीं खड़े खड़े बताया अपने जाने का। पर अभी तो टाइम था ना, आपने शाम में जाने का कहा था।
हाँ बेटा, मैं अभी सिर्फ मार्केट जा रही हूँ, कुछ शॉपिंग करनी है और सना के लिए कोई गिफ्ट लेने का सोच रही हूँ। ठीक है, चलें फिर मैं ले जाता हूँ आपको मार्केट। लैपटॉप गोद से उठा के साइड पे रखता बोला। नहीं, तुम काम करो अपना, मैं ड्राइवर के साथ चली जाती हूँ, मुझे कुछ वक्त लग सकता है बाजार में। ओके। वो बेड से पाँव नीचे लटकाता रुक के सर हिला देता है। तुम्हें भूख तो नहीं लगी अभी? नहीं मामा, अभी नहीं, आप हुँ आए मार्केट से। चलो ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज। पर अगर भूख लगे तो खा लेना, खाना तैयार है। मेहर बेगम के जाते ही वो दोबारा लैपटॉप अपनी झोली में रखता उसकी तरफ मुतवज्जे था। डेट और टाइम साथ लिखे होने की वजह से वो आसानी से वहीं से पढ़ने लगा जहाँ से उसने मामा के आने से पहले छोड़ा था। क्या तुम्हें पता है दुनिया की खूबसूरती किस चीज़ में छुपी हुई होती है? मैं बताऊं? तुम सुनोगे। मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन चीज़ मोहब्बत लगती है। हर रंग में, हर नज़ारे, हर सू में, हवाओं से बादल लाने तक, बादल से बारिश बरसाने तक। हाँ, ये मोहब्बत ही तो है। इस मोहब्बत के रंग तो बहुत होते हैं, पर सबसे खूबसूरत रंग इस रिश्ते में मौजूद होता है जो सिर्फ दो लोगों के बीच उम्र भर के लिए बनता है। और इस एक रिश्ते में ही तो दुनिया के सारे रंग आसमाते हैं। जिस रिश्ते से मैं अनजान हूँ, जो रिश्ता मैं कभी जी नहीं पाई, पर अब ऐसा लगता है वो आने को है। मोहब्बत यूँ दिखाई देने को है। मैं अपनी इस मोहब्बत को ढूंढती रहती हूँ, पर क्या कभी मेरी मोहब्बत भी मुझे ढूंढती हुई आएगी मुझ तक? हाँ, ये मेरे सपने, मेरी ख्वाहिशें ही तो हैं कि मैं इन बादलों के रास्ते से सितारों के उस जहां तक जाना चाहती हूँ। उसका हाथ थामे उसके हमरा चलना चाहती हूँ कि जब वो मेरे साथ होगा तो लगेगा चांद है सामने। मैं इस चांद से चेहरे वाले को यूं छूकर महसूस करना चाहती हूँ। हाँ, मैं इस मोहब्बत के संग एक ऐसी खूबसूरत आशियाना बनाना चाहती हूँ जो कर दे मेरी अधूरी दुनिया मुकम्मल। पार्टनर, तुम्हें पता है मैं बंद आँखों के ख्वाब पर यकीन नहीं रखती। मैं हकीकत के आईने में जागती आँखों के ख्वाब जीती हूँ, क्योंकि बंद आँखों के ख्वाब बस ख्वाब रह जाते हैं। पर ये ख्वाब भी अजीब शे होते हैं ना। कभी दिल करता है बंदी इन ख्वाबों से बाहर ही ना आए, और कभी दिल करता है बंदी कभी ख्वाब ही ना देखे। लेकिन अब मैं अक्सर ऐसे ख्वाब देखने लगी हूँ जिनका कोई सर पैर ही नहीं होता। मैं अक्सर इन ख्वाबों में ऊंचाई से गिर रही होती हूँ और कोई मुझे हाथ बढ़ाकर थामना चाहता है, मगर मैं फिर भी गिर जाती हूँ। पता नहीं वो कब आएगा जिसके कदम से कदम मिला के मैं चलूंगी, लेकिन नहीं। हाँ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं उसके साथ चलूं, पर वो मेरा हाथ थामे हमेशा चलने में मुझसे एक कदम आगे रहे। इसलिए नहीं क्योंकि मैं लड़की हूँ और वो एक मर्द, नहीं, बल्कि मैं चाहती हूँ वो मेरी ढाल बनकर हमेशा मेरे से आगे चले, जो मुझे लोगों की नज़रों से बचा कर रखे। उनका हाथ मेरे हाथ में ऐसे हो कि उस हाथ की लकीरें मेरे हाथ से नहीं, मेरी ज़िंदगी से भी जुड़ जाएं। वो मेरे लिए ऐसी बहार बनकर आए जो हमेशा मेरी ज़िंदगी पर छाई रहे, कभी भी मुझे खज़ा बनकर मुरझाने ना दे। जिस दिन वो मेरी ज़िंदगी में आएगा ना, उस दिन रुत बदल कर एक नई कहानी लिखेगी। बादल बरसेंगे नहीं, ठहर जाएंगे। हवाएं यूं महकाएंगी जैसे गीत गा रही हूँ। दिल धड़केंगे थम थम के, निगाहें बहकेंगी होश उड़ाने को। वक्त की सुइयां रुकेंगी नजरें मिलने पर, देखेंगे नज़ारा सभी लोग। थामेगा जब आकर मेरा हाथ वो। बरसते सिर्फ पानी की बूंदें हैं, पर मेरे दिल की तमन्ना कहती है मुझ पे बरसात तो बरसे, मगर वो अपने साथ पानी की फुहार नहीं, फूलों की पत्तियां लाए। हवा के झोंके उन फूलों की पत्तियों की ताजगी को हर ओट से मेरी जिंदगी में बखेरती, उन्हें मेरे सामने लाकर खड़ा कर दें। मैं उस इंसान के लिए बेशुमार मोहब्बत अपने दिल में लिए बैठी हूँ, जिससे मैं कभी मिली नहीं हूँ, जिसे मैं जानती नहीं हूँ, जो मेरे सपनों में तो बस गया है, पर निगाहों से ओझल रहकर मुझे अपने इंतजार सौंप रहा है।
अब ये इंतज़ार कितना है मैं नहीं जानती, बस ये इंतज़ार है कि वो कब आएगा, जब आएगा तो कैसे आएगा, वो मिलना कैसा होगा, क्या मेरी ख्वाहिशों मेरे सपनों जैसा होगा, वो मेरी दुआओं की शिद्दतों से भरा, मेरी निगाहें उसके आने की, उसे देखने की मुंतज़िर हैं। तुम्हें पता है पार्टनर, मुझे दुल्हन बनने का बहुत शौक है। मेरे दिल की ख्वाहिश है कि मैं जब दुल्हन बनूं तो मेरे हाथों पर उसके नाम की मेहंदी का खूब रंग चढ़े, मेरे माथे पे उनके नाम की बिंदिया चमके, मेरी कलाइयों में सुहाग की लाल रंग की चूड़ियाँ खनके। मैं ऐसी दुल्हन बनूं कि मेरा दूल्हा सिर्फ मुझे देखे और देखता रह जाए, उसकी नज़रें कहीं और जाना भूल जाएं। मैं उसके हमरा सेज पे ऐसे बैठी हूँ कि लोग कहें चांद सूरज की जोड़ी है, उन्होंने ऐसी जोड़ी पहले कभी ना देखी हो। कितना अच्छा लगता है जब कोई आपकी ज़िंदगी में आकर आपके दिल पर दस्तक देने लगता है, मानो इंसान हवाओं के साथ सफ़र में हो, बावजूद इसके कि इसके पाँव ज़मीन पर टिके होते हैं, पर फिर भी ये एहसास कि जब सब कुछ ख़ास हो और नया है, कुछ अनोखा, कुछ ख़ास, कुछ अनछुआ सा है साथ। क्या सबको ऐसा होता है? वक्त कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता, बचपन के साथी कब ख़ास बन जाते हैं अंदाज़ा ही नहीं होता। वो भी मुझे ख़ास लगने लगा है अचानक से, या शायद तब से जब उसने पहली मर्तबा मुझे मुस्कुरा के देखा था, या जब वो मुझे दूसरी लड़कियों का नाम लेकर सताने लगा, या फिर उसने जब मुझे पहली मर्तबा कहा कि आज चांद ज़मीन पर कैसे। ये मुझे क्या हो रहा है, ये एहसास, मुझे ये सब फर्जी फिल्मी बातें सच होती लग रही हैं, पर अभी भी मैं हवाओं में नहीं उड़ रही। हाँ, मगर मैं खुश रहती हूँ, मुस्कुराती हूँ, उसके बारे में सोचकर अक्सर गुनगुनाने भी लगती हूँ। चाहे मेरी आवाज़ अच्छी ना भी हो, फिर भी मेरा दिल करता है मैं गाना गाऊँ। पता है, जब कोई गाना सुनूं तो लगता है कि वो मेरे दिल की आवाज़ है, जब कोई शेर पढ़ूं तो लगता है कि मेरे दिल के अल्फाज हैं। मुझे लगता है मैं तुमसे मोहब्बत करती नहीं हूँ, मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाती है। आखिर वो मुझे इतना अच्छा क्यों लगने लगा है? क्या ये वाकया मोहब्बत है, या शायद इसी को मोहब्बत कहते हैं? हाँ शायद, हाँ यही तो होगी मोहब्बत। पर यार, वो जैसा फिल्मों में दिखाते हैं वैसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। उसके सामने आने पर ना दिल धड़का, ना मौसम बदला, और ना ही तेज़ हवाएं चलीं। शायद सच में ऐसा कुछ नहीं होता होगा। जाहिर है अब सब कुछ वैसा तो नहीं हो रहा होता जो फिल्मों में दिखाते हैं। पार्टनर, अब तुमसे क्या छुपाना, पता है कभी कभी वो मुझे बहुत जहर लगता है, उस पर बहुत गुस्सा भी आता है मुझे, लेकिन जब वो प्यार से बात करता है तो मैं भूल जाती हूँ सब गुस्सा। वो एक शेर है ना, बस तुम पर ख़त्म हो जाता है मेरा गुस्सा भी, मेरा प्यार भी। वो मेरी बातों पर अक्सर हंस देता है, पर क्या उसे वाकया मेरा प्यार समझ में नहीं आता, या वो समझना नहीं चाहता। पर जब वो मुझे देखता है तो मेरा दिल करता है कि वक्त यहीं रुक जाए, पर ये जालिम वक्त कब किसी की सुनता है। अब मेरा दिल नहीं चाहता किसी से भी बात करने को, तुमसे भी नहीं डायरी। तुम मुझसे वजह नहीं पूछोगी? हाँ, तुम कैसे पूछ सकती हो, तुम एक डायरी ही तो हो। तुम भला कैसे मेरे दिल का हाल जान सकती हो? तुम बेजान थी, मेरे लफ्ज़ों की दास्तान थी। देखो ना, अब मैं भी बेजान हो रही हूँ। बाज़ हादसात जिस्म को नहीं, इंसान को भी तोड़ कर रख देते हैं। सुनो, तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं, जैसे मेरी किस्मत मुझसे नाराज़ हो गई है। पता है आज मुझे एक हकीकत पता चली, पर ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? जिंदगी मेरे साथ इतनी तुल्क क्यों हो गई है? वो मुझे मेरे अपनों पर ऐसे बोझ बनाकर डालेगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। वक्त ने मेरे हालात और सबको कैसे बदल दिया है। कोई अब मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करता। भाई मुझे ना देखते हैं, ना ज़्यादा बात करते हैं, और भाभी की नज़रें तो सब अपनों के रवैये तब्दील हो गए हैं। रिश्तों की हकीकतें क्या हैं ये मैंने अब जाना, लेकिन अभी अब्बू की मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई। वो मुझे अब भी बहुत प्यार करते हैं।
पर दिल है ना, वो तो टूट गया, वो भी तो बहुत बदल गया है। क्या रिश्ते ऐसे होते हैं जब हमें उन रिश्तों की ज़रूरत हो और वो हमें अकेला छोड़ दे, अपने चेहरा दिखा के रुख बदल लें। फूलों की पंखुड़ियाँ चुनते चुनते आईना दर आईना खुद को खोजती ये लड़की शहर की इस सुनसान गली तक आ पहुंची है कि मुड़कर देखती है तो पीछे दूर दूर तक किरचियाँ बिखरी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि इसने अपने अक्स को जोड़ने की कोशिश नहीं की, पर इस खेल में कभी तस्वीर धुंधला गई, कभी उंगलियां लहूलुहान हो गईं। ये कैसी हकीकत मेरे सामने खड़ी थी कि मैं अपने ही अम्मी अब्बू की सगी बेटी नहीं हूँ। आखिर क्यों? जिंदगी है ना, इतना कम कैसी दे सकती है। उसने तो मुझे हर रोज़ नया सबक सिखाने की ठान रखी है। ये भी नहीं सोचती कि मैं कैसे इतना मुश्किल सबक पढ़कर उसका इम्तिहान दे सकूंगी। पर उसने तो जैसे सिर्फ मेरा ही इम्तिहान लेने का सोच रखा है। मुझे मेरे ही सपनों की दुनिया से खींचकर बाहर पटकना है, ताकि मैं वो आईना देखूं जिसमें मेरा अक्स मेरा नहीं है। आखिर ये क्यों हो रहा है मेरे ही साथ? क्यों? आखिर क्यों एक और तकलीफ दे सच्चाई मेरे सामने है? जिन्हें मैं आंटी अंकल समझती थी वही मेरे असली माँ बाप थे, और ये मुझे अब पता चल रहा है जब वो दोनों ही नहीं हैं। मुझे मेरे सवालों के जवाब कौन देगा? ऐसा लग रहा है मैं बहुत अकेली हूँ, बहुत ज़्यादा अकेली, तन्हा। बस में तुम हंसती हो तो सहरा में भी फूल खिल उठते हैं। तुम हमेशा हंसती मुस्कुराती रहा करो। तुम्हें हंसता देख मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। कितने दिन बाद उसकी कॉल आने पर वो खुश थी। वो उसे हंसा रहा था, उसका दिल बहला रहा था। उसकी बातें बिस्मिल के जख्मों पर कुछ पलों के लिए ही मरहम दे रही थी कि कोई तो है जिसे उसकी अब भी फिक्र है, जो उसकी तकलीफ कम कर सकता है अपनी बातों से। चलो कोई तो है उसके पास है जिसे उसकी इतनी परवाह है कि वो उसे रोते में हंसा सकता है, जो उससे कभी दूर नहीं होगा। वो ऐसा ही है पागल, जब भी मुझसे बात करता है मुझे सब भुला देता है। मेरा दिल टूटने की शय है, इसलिए बार बार किरचियों में बदल जाता है। पर इस बार दिल उसने तोड़ा जो इस दिल में मकीन बना, जिसे बड़ी चाह से दिल के घर में जगह दी, और वही मेरे दिल को वीरान बनाकर खाली छोड़ गया। मेरे दिल के साथ साथ मुझे भी तोड़ गया। मेरा होने से पहले ही वो किसी और का बन गया। मुझे उम्मीद तो थी ये कि अब वो मेरा कभी नहीं हो सकेगा, क्योंकि अब ये कमी मेरी जिंदगी का हिस्सा है। पर फिर भी दिल में कहीं एक छोटी सी आस बाकी थी कि शायद वो मुझे अपना ले। मुझे उसकी पसंदीदगी दिखती थी, लेकिन जो दिखता है वो सच भी हो, ये ज़रूरी कब होता है? क्या उसने सच में कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की? पर जो मुझे उसकी नज़रों में नज़र आया वो क्या था? मेरा वहम या हसीन धोखा? हाँ, उसने मुझसे कभी मोहब्बत नहीं की थी, पर उसने मेरी मोहब्बत समझी बहुत अच्छे से थी। उस मोहब्बत पर अपना हक समझता था वो। मुझे किसी से भी कोई गिला नहीं, ना उससे जिसने मुझसे मेरी मोहब्बत ली। वैसे भी मेरी मोहब्बत मेरी थी ही कब? गलती तो मेरी थी, इस बेनाम मोहब्बत को अपना समझ बैठी। गलत किया बहुत बिस्मिल। जैसे मोहब्बत समझकर तुम उसके पीछे भाग रही थी, वो मोहब्बत नहीं, खुश्क रेत थी जो तुम्हारे हाथ में ठहरने से पहले ही निकल गई। डायरी, क्या कभी तुमने ऐसा इंसान देखा है जिसके पास मोहब्बतों का समुंदर बहता हो, लेकिन वो फिर भी प्यासा रहे? नहीं देखा ना, तो मुझे देख लो। हाँ, मैं भी वैसी ही हूँ। मुझे नहीं इल्म कि सबके साथ ऐसा होता है या नहीं, लेकिन तुम्हें पता है मैं कब से मोहब्बत के बारे में सोचती आ रही हूँ। शायद तब से जब से मुझे मोहब्बत के मीम से लेकर इश्क के ऐन तक का मतलब नहीं मालूम था। मैं मोहब्बत को नहीं जानती थी, लेकिन हाँ, उसको महसूस ज़रूर करती थी। वो अनजान अजनबी अक्सर मेरी सोचों का महवर बनता किसी न किसी किरदार की सूरत में, और मैं इमेजिन करने लगती कि अचानक किसी रोज़ कोई ऐसा ही मेरी ज़िंदगी में चला आएगा अपनी ढेर सारी मोहब्बतें लेकर। लेकिन वो सिर्फ मेरी तस्वराती दुनिया थी। मैं ना मोहब्बत को कभी पा सकी, ना उसे करीब से महसूस कर सकी। तुम मुझे बताओ, मोहब्बत क्या होती है? मोहब्बत कहाँ होती है? तुमने देखी है कभी मोहब्बत? क्या इसकी पहचान का कोई रंग होता है?
مجھے تو لگتا ہے محبت کہیں نہیں ہوتی، یہ بے رنگ ہوتی ہے۔ مجھے پتا ہے اصل میں چیزیں اور لوگ جیسے دکھتے ہیں نا، بالکل ویسے ہوتے نہیں ہیں۔ ہاں بالکل، میں بھی تو ویسی نہیں ہوں جیسی میں دکھتی ہوں۔ میں رونا چاہتی ہوں، بہت اونچی اونچی، اتنا اونچی کہ میری آواز عرش الہی کے پاس چلی جائے۔ کوئی بھی تو نہیں ہے جو مجھے سنے۔ کس سے کہوں اپنے دل کی بات، یا کیوں کہوں اب میں اپنے دل کی بات کسی سے؟ یہاں تو کوئی بھی اپنا نہیں ہوتا، لوگوں کو بس آپ کی گہری باتوں کے راز جاننے کا تجسس ہوتا ہے۔ انہیں آپ کی دل کی کیفیت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ زندگی اتنی مشکل کیوں ہوتی جا رہی ہے، اور کب تک برداشت کرنا ہوگا، اور کتنا برداشت کرنا ہوگا؟ آج دل کر رہا ہے میں سو جاؤں، گہری نیند سو جاؤں۔ آخر میں کیوں بچ گئی؟ کیوں موت مجھے چھو کر واپس چلی جاتی ہے؟ میں مر جانا چاہتی ہوں۔ دل کرتا ہے خود کو ختم کر کے اس کے اتنے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں کہ کوئی جوڑ تو کیا انہیں چن بھی نہ پائے۔ جب زندگی میں کچھ ہو ہی نہ تو ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ مجھے میری زندگی خالی اور بے رنگ لگتی ہے۔ میں سوچتی تھی اکثر کہ رنگ تو رنگ ہوتے ہیں، پر یہ بے رنگ کیا ہوتا ہوگا؟ اب اندازہ ہوا ہے، رنگ صرف کپڑوں میں، چیزوں میں نہیں ہوتے، رنگ ہماری زندگی میں بھی ہوتے ہیں۔ رنگ ہمارے اندر چھپے ہوتے ہیں جو ہماری زندگی کو حسین بناتے ہیں، لیکن کچھ حادثے انسان کو پوری زندگی کے لیے ایسے تبدیل کر دیتے ہیں کہ اس کے اندر کے سارے رنگ مٹ جاتے ہیں اور وہ بے رنگ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنا آپ کھو دیتی ہے۔ میں ہر چیز، ہر رشتے سے دور ہو رہی ہوں۔ یہ تنہائی مجھے اندر ہی اندر کھا رہی ہے۔ میں سب سے دور چلی جانا چاہتی ہوں، جہاں میں اکیلی ہوں۔ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، یا میں سونا ہی نہیں چاہتی۔ اگر کبھی سونے کے لیے لیٹ جاؤں جو نیند ایسے دور بھاگتی ہے جیسے میں نے اس سے ادھار مانگ لیا ہو۔ دماغ تو کہتا ہے کہ بہت ساری نیند کی گولیاں کھا لوں، پر پتہ ہے اس سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ میری نیند مجھ سے پتہ نہیں کیوں روٹھ گئی ہے۔ بہت دن ہوئے مجھے سکون سے سوئے۔ میں سونا چاہتی ہوں، ایک گہری نیند۔ ڈائری، میں رونا چاہتی ہوں پر رو بھی نہیں پاتی۔ چیخنا چاہتی ہوں پر میری چیخیں بھی میرے حلق سے نہیں نکلتی۔ مجھے گھٹن ہونے لگتی ہے خود سے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میں ایک سائیکو ہوتی جا رہی ہوں۔ مجھے لگ رہا ہے اگر میں مری نہ تو کم سے کم پاگل تو ضرور ہو جاؤں گی۔ سب کی اپنی اپنی زندگی ہے، خوشیاں ہیں، کوئی میرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ زیادہ سے زیادہ مجھ سے ہمدردی کریں گے، ترس کھائیں گے۔ ارے نہیں چاہیے مجھے کسی کی ہمدردی، نہیں چاہیے مجھے کوئی بھی اب جس سے دل کی بات کہہ سکوں۔ اللہ، میں کیا چاہتی ہوں، کیا سوچتی ہوں، کیا کرتی ہوں، مجھے نہیں پتا۔ یوں لگتا ہے میرا دل دماغ پھٹ جائے گا۔ میری روح کے زخم اور جسمانی زخموں کے نشان مٹنے کے بجائے اور گہرے ہو رہے ہیں۔ میری کمیاں، خامیاں وقت کے ساتھ اور بڑھ رہی ہیں۔ میں تھک گئی ہوں ان کمیوں سے لڑتے لڑتے۔ اللہ سے مانگتے مانگتے وہ کیوں نہیں سن رہے مجھے؟ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دے، لیکن مجھے ان اندھیروں سے نکالے۔ میں چاہ کے بھی خود کو اندھیروں میں جانے سے روک نہیں پا رہی۔ ان اندھیروں میں مجھے روشنی کی کوئی ذرا سی جھلک بھی دکھائی نہیں دیتی۔ بس ایک گہری کھائی مجھے اپنی جانب کھینچ رہی ہے۔ میں جتنا جینے کی کوشش کرتی ہوں اتنا ہی اور مرنے کی طرف چلتی جا رہی ہوں۔ میری خواہشیں، میرے احساسات مجھے مٹا رہے ہیں، پر میں مٹنا نہیں چاہتی۔ میں اللہ تعالیٰ سے بات کرنا چاہتی ہوں، ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کیا لکھا ہے میری قسمت میں انہوں نے، پر جانتی ہوں یہ ممکن نہیں ہے اس جہاں میں۔ اس لیے میرا دل کرتا ہے میں سو جاؤں یا کومے میں چلی جاؤں، اپنے ہوش و حواس سے بیگانی ہو جاؤں۔ ہاں، تب میں سب کی سن سکوں گی خاموشی سے، پر بول نہیں پاؤں گی، اور میں بولنا بھی نہیں چاہتی، چپ رہنا چاہتی ہوں، کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی۔ زنگالود تالا لگا ہو جیسے، دل اب یوں خاموش رہتا ہے۔ اتنی تکلیف دہ زندگی کے باوجود یہ اندر ایک عجیب سی خوشی کیوں محسوس ہوتی ہے کبھی کبھی۔ میں دل اور دماغ کی سوچ کا فرق نہیں کر پاتی، بس ایسے لگتا ہے میں خوش ہوں بے وجہ، پر وہ صرف کچھ لمحے کا احساس ہوتا ہے۔
اس کے بعد پھر وہی جذبات سے آری بے حس ہو جاتی ہوں. I do not feel anything. I think I'm just breathing, only occasionally. But why? I don't know. کتاب ہاتھوں میں لیے لیٹی وہ اس جہاں سے کوسوں دور ایک دوسرے جہاں میں تھی. یہ قصے کہانیوں کی جھوٹی دنیا بہت حسین ہے میرے لیے. میں نے بھی سب کی نظروں سے اوجھل رہ کر اپنے اطراف میں ایک دنیا بسا لی ہے. میری وہ دنیا جہاں سب کچھ میرے حساب سے میرے اختیار میں ہوتا ہے اور وہی ہوتا ہے جو مجھے چاہیے ہوتا ہے. جہاں میں بہت خوش ہوتی ہوں. یہاں مجھ سے کوئی میری خوشی نہیں چھینتا. یہاں مجھے میری ہر خوشی ملتی ہے. جہاں کوئی میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے تنہا نہیں چھوڑ دیتا. یہاں صرف مجھے پیار ملتا ہے, عزت ملتی ہے. جہاں مجھے سمجھا جاتا ہے, سراہا جاتا ہے, چاہا جاتا ہے. یہاں نہ تو کسی کو میری کوئی خامی نظر آتی ہے نہ کوئی کمی دکھائی دیتی ہے. صرف میں ہی میں نظر آتی ہوں. جبکہ حقیقت کی دنیا اس سے پرے صرف میرے لیے سچ کا فریب پہنے ہے. جہاں لوگ بڑی بڑی باتیں تو کرتے ہیں پر کوئی دل بڑا نہیں کرتا. اچھا ہے نا, دل بڑا کرنا بھی نہیں چاہیے. اگر دل بڑا کر لو تو لوگ ہمدردی کو پیار ہی نہ بنا لیں. اور میری دنیا میں نہ کوئی ہمدردی ہے نہ کسی طرز کی گنجائش. یہ صرف اور صرف میری دنیا ہے جس کا باہر کی دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہے. پر یہ کوئی سمجھ نہیں سکتا کیونکہ کسی کے احساس کو سمجھنے کے لیے بھی احساس چاہیے. کسی کے دل کو سمجھنے کے لیے بھی دل چاہیے ہوتا ہے. پر آج کل دل ہے کس کے پاس یہاں؟ لوگ دل کے نام پر ایک گوشت کا ٹکڑا لیے پھرتے ہیں سینے میں اور نام دے دیا بس دل کا. باہر کی دنیا میں صرف ایک خوبصورت اور مکمل لڑکی سے محبت کی جاتی ہے, جبکہ میری دنیا میں ایک ادھوری نامکمل لڑکی سے بھی کسی کو محبت ہو جاتی ہے. جہاں کوئی مجھے دیکھ کر کاش نہیں کہتا. جہاں صرف آج ہی آج ہوتا ہے کیونکہ یہ میری دنیا ہے. اور میری دنیا میں نہ کوئی گزرا ہوا کل ہوتا ہے نہ آنے والا کل. یہاں زندگی بس آج میں ہوتی ہے. جہاں زندگی حسین خوابوں کا سفر کر کے ان خوابوں پر ہی ختم ہو جاتی ہے. یہاں چھوٹے چھوٹے جگنوں میری اندھیری راتوں کی دنیا کو جگمگاتے اترتے ہیں. یہاں دنیا کے سارے رنگ, آسمان کے سارے چاند, ستارے میری آنکھوں میں آ کر سما جاتے ہیں میری ادھوری دنیا کو مکمل کرنے. یہ کسی کا جیتا جاگتا دل نہیں تھا. یہ کسی نے الفاظوں کے روپ میں اپنا دل نکال کر اس ڈائری میں چھپا دیا تھا. لیکن اس دھڑکتے دل میں کیا کچھ ہوگا؟ شامیر کو اس فولڈر کے آخری صفحے پڑھ کے ایسا لگا کہ اب وہ آگے پڑھ نہیں سکے گا. اس کے دل کو عجیب احساس نے گھیر لیا, یوں جیسے وہ اضطرابی کیفیت میں ہو. لیکن پھر بھی اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے تھے. بس اتنے سالوں میں پہلی بار اس کی آنکھوں میں نمی کا ایک تاثر جھلملایا تھا, وہ بھی بسم المرتضیٰ کے لیے.